साथियों, सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत सारे छात्रों की और उनके माता-पिता की डिमांड पर और समाज के बहुत सारे लोगों की डिमांड पर, उनके कहने पर ये बात यहाँ रखने जा रहा हूँ कि आप अंग्रेजी कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश। और मैं 10 ऐसे पड़ाव, 10 ऐसे कदम बढ़ाऊँगा, बताऊँगा जिससे कि आपको लगे कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। There are 10 steps to learn how to speak English. ये किसी किताब से स्टेप नहीं सीखे गए हैं, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी। मैं जब विश्वविद्यालय में आया तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी और मैंने अपने अनुभवों के आधार पर कैसे अंग्रेजी सीखी, इस बात को मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ। सबसे जो पहला कदम अंग्रेजी का, जो 10 कदम हम बताएंगे, उसमें सबसे पहला कदम अंग्रेजी सीखने का है, वो ये है कि आपको अपने आप को कन्विंस करना होगा, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मानसिक रूप से, और आपको अपने मन से ये बात समझानी पड़ेगी अपने आप को कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ले गए कि हाँ, मुझे अंग्रेजी सीखनी, क्योंकि एक मन होगा जो कहेगा कि नहीं, आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी है, दूसरा मन होगा कि नहीं, आपको सीखनी है। तो वो जो सीखने वाला मन है, अगर आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लिखना सीख जाएंगे, लेकिन आप बोलना सीख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे, ये कैसे हो सकता है कि हम लिखना नहीं सीखें और बोलना सीख जाएं? तो साथियों, आप कल्पना कीजिए एक बच्चे का, जो बच्चा का खागा नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो लिखना नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद वो हिंदी टूटी फूटी बोलना शुरू करता है। मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चाहता हूँ। उसी प्रकार ये अंग्रेजी भी है, जो भाषा के तौर पर है। और इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना है कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद दूसरा, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब देख लेंगे, तो आप उसके साथ साथ ही सीखना लिखना भी सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता है, वो आता है। तो इसलिए आपको पहला पड़ाव जो है वो है, यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ। आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये बहुत जरूरी है, वरना आप दूसरों को देखते रहेंगे और जो क्या बोलते हैं, दूसरे लोग हैं, वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्वयं उत्साहित करना, यू हैव टू सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ टू लर्न इंग्लिश। दूसरा स्टेप जो है वो है कि आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे सेंटेंस के साथ प्रारंभ करना पड़ेगा। अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। आप बोलें उनसे, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम ईटिंग, आई एम सिटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वॉचिंग। जितने छोटे छोटे सेंटेंस हैं, वो आप जब अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, देन एंड देन ओनली you can start speaking English. You can make mistakes. Don't stop when you are making mistakes. Don't stop there. If you are making mistake, you keep on speaking. Because जब आप गलती करते हैं तभी आप सीखते हैं। बिना गलती के कोई नहीं सीखता। छोटा बच्चा जो है वो बोलता है, मैं गया हूँ, मैं जाता था, मैं नहा नहीं, तोड़ा। जो छोटा छोटा टूटी फूटी जो सेंटेंसेस है वो हिंदी में बोलता है,
वो गलती करता है, माँ बाप सुधारते नहीं, इसको इस तरह बोलना है। तो आपको भी गलती जब आप करेंगे तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आप बोलना शुरू करें अपने परिवार। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप आपको अपने आप को कन्विंस करना है, दूसरा स्टेप कि आपको बोलना प्रारंभ करना है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश टू योर रिलेटिव्स, टू योर फ्रेंड्स, टू योर सेल्फ ऑल्सो। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम लाफिंग। तो ये सब शब्द आते हैं आपको अंग्रेजी में, ऐसा नहीं है, इसको सिंपल सेंटेंस में आप बोल सकते हैं। तीसरा स्टेप जो है, आप सुनना शुरू करें। यू स्टार्ट लिसनिंग। आप जो कोई भी टॉक है उसको सुने। कोई भी टॉक होती, इंग्लिश की टॉक है, टीवी पर जो इंग्लिश की है या रेडियो पर है, वो इंग्लिश में एक टॉक जरूर सुने, और एक बार नहीं सुने, आपको बार बार वो टॉक सुननी होगी। जब आप बार बार वो टॉक सुनेंगे तब आप उसको जो है टेप कर लें, या तो टेप करके रख लें, उसको फिर से सुने 1 2 बार 3 बार, तो अब आप समझना शुरू करेंगे शब्दावली क्या आ रही है। इसी तरह आप कोई पैसेज उठा लें। चौथा स्टेप में जो है, कोई पैसेज उठा लें और पैसेज को कस कस के पढ़ें, अपने आप से पढ़ें और सुने। उसको बार बार पढ़ें, बार बार समझें और बार बार देखें। तो ये जो बार बार सुनना है, एक बार सुन करके उसको नजरअंदाज मत कीजिए। एक बार से समझ में नहीं आएगा। आप उसको, अगर मान लीजिए कोई टेलीविजन न्यूज़ है वो आपने टेप कर ली है, या कोई भाषण है वो टेप कर लिया है, या कोई पैसेज आपने खुद पढ़ा और खुद पढ़ने के बाद उसको पंक्चुएशन सहित कि फुल स्टॉप कहाँ है, कॉमा कहाँ, ये सब पढ़ करके जब आप शुरू करेंगे तब जा करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। ये है चौथा स्टेप, यानी कि लिसनिंग द पैसेज। अब पांचवा स्टेप क्या है? स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हिंदी में हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। वी ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। नाउ दिस सोचने का और ट्रांसलेशन करने में जो समय लगता है अंग्रेजी में, वो हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, हम फंबल करने लगते हैं, हम बहुत समय लगा देते हैं। उसकी जो धारा प्रवाह बोलने की क्षमता होती है वो नहीं हो पाती है। जो बार बार जो है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड यू हैव टू ऑल्सो लुक इनटू दैट you are thinking in English, and stop translating in your mind. Don't stop don't stop only thinking in English, rather speaking in English also. तो आप अपनी मदर टंग में सोचेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको भूलेंगे, तो कितना समय लग जाता है। ये समय अंतराल आपकी जो धारा प्रवाह बोलने की क्षमता होती है उसको तोड़ देता है। इसलिए साथियों, आप इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में सोचने के बाद उसको लगातार बोलिए। डोंट ट्रांसलेट your sentence from your mother tongue to English and then speak. If you do that, you will take more time. अब छठा स्टेप क्या है? छठा स्टेप यह है कि आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करें, जहाँ पर भी। आजकल तो मोबाइल में टेप रिकॉर्डर्स हैं। अगर पहले हम तो छोटा टेप रिकॉर्डर लाए थे, छोटे टेप रिकॉर्डर में 2000 का छोटा टेप रिकॉर्डर लिखा, उसमें मैं बोलता था, एंड देन आई यूज्ड टू लिसन where I am fumbling, which word I'm using again and again. Am I using fillers, actually, basically? तो उससे क्या होता है, जब आप सुनते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं। यू कम टू नो योर मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों को पता लगाते हैं, और आप उस समय पता था यू व्हाट मिस्टेक डू यू मेक वाइल यू आर स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं तब आप कौन सी गलती करते हैं, ये बात पता चलती है जब आप अपनी स्पीच को टेप करते हैं। व्हेन यू tape your speech while you are speaking English, then you rectify that mistake. आप अपनी गलती को हटाते हैं, दूर करने की कोशिश करेंगे। जब आपको गलती ही नहीं पता होगी तो आप कैसे दूर करेंगे? इसलिए आपको अपनी गलती पता लगाने के लिए, क्योंकि जब दूसरे आपको अगर गलती बताएंगे
तो फिर क्या होगा, वो आप एम्बैरेस महसूस करेंगे, आपको शर्म आएगी, तो इसलिए आप बोलेंगे नहीं। इसलिए आप अपनी गलती खुद रेक्टिफाई कीजिए और आप जो है टेप कीजिए अपनी बात को, अपनी स्पीच को, एंड देन लिसन टू इट अगेन एंड अगेन एंड देन ट्राई टू रेक्टिफाई। अब आपको जो है, अब इस इंग्लिश आप थोड़ी बोलना सीख गए हैं। ये जो कम से कम 6 स्टेप हैं, जैसे कि पहला स्टेप हमने बताया था कि आप अपने आप को ज़हनी तौर पर मेंटली प्रिपेयर करिए कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। Prepare yourself mentally and convince yourself that you want to learn English. That was first step. Second step was that you start talking in English with your friends and relatives. Don't think of your mistake, but you keep on speaking. Third, you start listening good English. Fourth, you start listening a passage which you have written yourself or what you have actually seen from some book, and then you can write. Fifth, you start thinking in English. Don't translate from your mother tongue and then speak. If you do that, then your fluency will go, your speed will go, and you will start fumbling because your translation will take time. Sixth, you will start recording your own speech. जब आप 6 स्टेप कर लेंगे, तब आप क्या करें कि फिर जो है आप लिखने की तरफ चलिए। लिखिए एक पैरा से, एक दिन में एक पैरा लिखिए आप, एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ के बाद हाफ पेज लिखना शुरू कीजिए और उसको पढ़िए। फिर पूरा पेज आप लिखना शुरू करिए और पूरा पेज लिख करके आप देखिए कि छोटे छोटे सेंटेंस में कोई भी टॉपिक आप चुन लें, कभी पानी के ऊपर चुन लें, कभी बादल के ऊपर चुन लें, कभी क्लाउड के ऊपर चुन लें, कभी खाने के ऊपर चुन लें, कभी खेल के ऊपर चुन लें, कभी काउ के ऊपर चुन लें, जो बंद लिखते थे। एक पेज आप लिखना शुरू कीजिए और लिख करके तब फिर आप देखिए कि जो आपने लिखा है उसमें फुल स्टॉप, उसमें कॉमा, उसमें इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहाँ पर कैपिटल, कहाँ पर स्मॉल, ये जो गलतियाँ हो रही हैं इसको आप रेक्टिफाई किए। आजकल आसानी से गूगल पर जाइए, ग्रामर स्पेलिंग आपकी चेक हो जाएगी और वो आपको बता देगा। तो इसलिए अंग्रेजी का ये है, हमने कहा 7वां स्टेप। 8वां स्टेप जो है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, कि रीड लाउडली। आप आईने के सामने खड़े हो जाएं। ये मन मन में जो आप अखबार पढ़ते हैं उससे अंग्रेजी आप नहीं सीख सकते। यू विल हैव टू रीड लाउडली इन फ्रंट ऑफ मिरर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, आप आईने के सामने खड़े हों और कस कस करके उच्चारित करें शब्द को, उच्चारण करें। व्हेन यू स्टार्ट प्रोनाउंसिंग द वर्ड, उसका उच्चारण करेंगे कस के। देन आप क्या करेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे उस सेंटेंस को कि आप कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, उस सेंटेंस का ग्रामर क्या है और उसके अंदर किस प्रकार की भाषा लिखी गई है। जब आप ये देखना पड़ेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तब आप उन शब्दों को, उस सेंटेंस को, बहुत बार क्या होता है कि खुद ब खुद वह मुंह पर चढ़ जाता है, लेकिन उच्चारण कस के बोल कर, when you start loudly, when you start speaking loudly while you are reading a newspaper, आप खुद देखेंगे कि क्योंकि आपने हिंदी भाषा भाषी के क्षेत्रों वालों ने, या जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं तमिल वालों ने, या कन्नड़ वालों ने, या तेलुगु वालों ने, when they start speaking, they have not spoken English words. वो अंग्रेजी शब्द का उच्चारण उन्होंने नहीं किया है। They have not pronounced the English word. So how can they speak when there is a conversation going on? जब वार्तालाप चल रही हो, जब आपने कोई शब्द उच्चारित ही नहीं किया पहले। अगर हम किसी अंग्रेजी वाले को, जो अंग्रेजी बोलता रहा हो, उसको कहें कि कर्तव्य मूल बोलिए, आच्छादित बोलिए, या हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके उनसे कहें कि आप बोल करके दिखाइए, तो वो भी, उनकी भी जबान लड़खड़ा जाएगी। हम तो हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हमारी तो जबान, अंग्रेजी भाषा की बात करें जो हमारी मातृभाषा नहीं है, तो वो तो जबान लड़खड़ा जाएगी। इसलिए साथियों, आपको आईने के सामने खड़े होकर के अपने टंग को, अपने होठों को उस तरह
तोड़ना मरोड़ना है। जिस प्रकार हिंदी इंग्लिश बोलने वाले, चाहे वो बीबीसी का समाचार सुनिए जो अंग्रेजी का आता है, या अमेरिकन एक्सेंट का वो आता है समाचार, उसको सुन करके देखिए, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। सो ये जो इज वॉज को आप किनारे करके इज का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वॉज का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आप दिल्ली बोलेंगे, दिल्ली नहीं बोलेंगे, आप मुंबई, जो पहले बम्बई लोग कहते थे, कलकत्ता कहते थे, अभी कैलकाटा कहेंगे आप। तो जब आप प्रोनाउंसिएशन करने लगेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, आपकी भाषा भी परिमार्जित, योर लैंग्वेज हैज बिकम सोफिस्टिकेटेड इन इंग्लिश ऑल्सो। अब नवा स्टेप है, यू हैव टू इम्प्रूव योर ग्रामर। आपको अपनी जो आपका जो व्याकरण है उसको सुधारना है, आपको अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना है, आपको अपना पंक्चुएशन सुधारना है, और धीरे धीरे जिसे कहना चाहिए गूगल पर जाएं। आजकल तो हर शब्द का प्रोनाउंसिएशन गूगल पर है, आप उसमें लिखिए कि भाई इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको कैसे बोलेंगे, कैसे उच्चारित करेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो वो जो है वो दिखा देगा कि हाँ भाई आप इस तरह प्रोनाउंस करें। तो इस प्रकार आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुधर जाएगा, आप जो है परिष्कृत और परिमार्जित रूप से उस शब्द का उच्चारण करने लगेंगे। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी in a very sophisticated manner in English। 10वां जो पड़ाव है टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश मीन्स कि आपको अपने कम्युनिकेशन, इम्प्रूव योर स्पीकिंग इन कम्युनिकेशन, जो आप वार्तालाप करते हैं वो आपको तेजी से वार्तालाप करने की आवश्यकता शुरुआत में नहीं है। आप करेक्ट इंग्लिश बोलना सीखेंगे, छोटे सेंटेंसेस को बढ़ा करके। अब आप क्या करें कि छोटे छोटे सेंटेंस से आप एक बड़ा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। जब आप बोल रहे थे आई एम गोइंग, नाउ यू कैन से वेयर आर यू गोइंग, what are you eating, how are you, all these things will be question mark। उसके बाद फिर जो है आप अपना ग्रामर सुधारेंगे। तो ये जो 10 पड़ाव हैं, 10 पड़ाव आसानी से, ये जो अनुभव के आधार पर, किताबी बात नहीं है कि हमने किताब में लिखा कि आप ऐसे करेंगे, नहीं साथियों, ये बहुत ही अनुभव के आधार पर। बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र से आए थे, जो तमिल भाषा भाषी क्षेत्र से आए थे, those who could only speak their mother tongue, they have started learning English with these 10 steps। The first step, you convince yourself, अपने आप को तैयार करें। दूसरा, स्टार्ट टॉकिंग, अपने रिलेटिव से बोलें, अपने फ्रेंड से बोलें, बोलना शुरू करें। तीसरा, स्टार्ट लिसनिंग, अंग्रेजी को सुने। तीसरा, जो आपने सुना है पैसेज को वो बार बार सुने। और चौथा, जो पांचवा जो है वो आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें, हिंदी में और तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में सोचना छोड़ करके अंग्रेजी में सोचे, तो आपकी धारा प्रवाह। छठा जो है, आप अपनी जो बोल रहे हैं स्पीच को उसको रिकॉर्ड करें। ये चीजें जो हैं आपको बोलने में मदद करेंगी। फिर उसके बाद 7वां स्टेप जो है, आप लिखना प्रारंभ करें छोटे से स्टेप से, 2 लाइन, 5 लाइन, 10 का पैराग्राफ बनाएं, फिर आधा पेज लिखें, फिर पूरा पेज लिखें एक उस पर, और उसको देखें कि आपने कहाँ पर गलती करी है, कहाँ नहीं गलती करी है। उसके बाद फिर आप जो हैं पढ़ना, कस कस के, लाउडली रीड, लाउडली आपका उच्चारण सुने एक आईने के सामने खड़े होकर के, और देखें कि आपका सेंटेंस कैसे बन रहा है। उसके बाद फिर अपने आप नवे स्तर पर आप ग्रामर को पूरा करें, पंक्चुएशन को सुधारें, और फिर 10वां जो स्टेप है वो कन्वर्सेशन। अगर आप इतना करते हैं, ये 10 स्टेप करते हैं, तो आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, और साथ साथ आप इंग्लिश में लिखना भी सीख सकते हैं। साथियों, मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों के अनुभवों से ये बातें आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।